किसान भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन बिरसारू ओसियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 12 मार्च 2025 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार जो अलर्ट जारी कर रहा हूँ, ठीक वैसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आगामी दिनों में बारिश को लेकर मैं लगातार आपके साथ हर वीडियो में जो अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक वैसा ही मौसम देखने को भी मिलेगा। इस वीडियो में पूरी विस्तार से जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा कि किन किन जिलों में आगामी दिनों में बारिश होने वाली है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान मौसम की 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी आपको हर रोज सुबह 7 बजे वीडियो के माध्यम से और मौसम संबंधित ग्रुप में मैसेज के माध्यम से आपको लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829455588 9829455588। इन नंबरों पर आप हाई लेकर भेजेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लिंक को ओपन करके मौसम संबंधित ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैसेज के माध्यम से आपको इस ग्रुप में लगातार अपडेट मिलता रहेगा। ग्रुप में जुड़ने का खास तौर से मतलब यही है कि मैं सुबह वीडियो अपलोड करता हूं, उसके बाद बीच बीच में मैसेज के माध्यम से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे ताकि आपको मैसेज के माध्यम से भी अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं प्रदेश में आगामी बारिश को लेकर, आगामी मौसम को लेकर। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में कसवाड़ के रूप में बादल छाए हुए हैं। अधिकतर जिलों में धूप और छांव का मौसम आपको लगातार देखने को मिल रहा है। जहां तक मैं आगामी दिनों में बारिश को लेकर जो लगातार आपके साथ अलर्ट जारी कर रहा था, आज 12 मार्च हो चुका है और 13, 14, 15, 16 मार्च इन यानी कि 12 मार्च के बाद जिस तरह से लगातार मैं बारिश को लेकर, खराब मौसम को लेकर आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रहा था, तो ठीक वैसा ही मौसम देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। मैं पिछले 10 दिनों से जो लगातार आपको यही अपडेट दे रहा था कि 12 से 16 मार्च के बीच मौसम खराब रहेगा, तो ठीक वैसा ही मौसम आपको देखने को मिलेगा। किसी भी प्रकार से स्थितियां ना परिवर्तन हुई है, ना किसी भी प्रकार से बदलाव हुआ है। जो बात आपको वीडियो में, हर वीडियो में जो बता रहा था, ठीक वैसा ही मौसम देखने को मिलेगा। यानी कि आज 12 मार्च है और 10 मार्च से लेकर जो 12 मार्च के बीच जो मैं कसवाड़ के रूप में बादलों को लेकर आपके साथ लगातार अपडेट दे रहा था, तो वैसा ही मौसम आपको देखने को मिला है। धूप और छांव का मौसम आप लगातार पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं। कसवाड़ के रूप में बादल आप राजस्थान के हर जिले के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और अब आगे जो बारिश वाले बादल आएंगे वो यानी कि 14, 15 और 16 इन 3 दिनों के दौरान बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी है। और इससे पहले जहां तक मैं बात करूं 13 मार्च की, तो 13 मार्च को दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलेगी। कुछ जिलों के अंदर तेज हवाएं चलेगी। 13 के बाद 14, 15 मार्च को भी तेज हवाएं चलेगी और कुछ जिलों में बहुत तेज हवाएं चलेगी, जो 25 से 30 किलोमीटर या 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जिससे फसलों में इस हवाओं से नुकसान है। और जो खेती का काम कर रहे हैं उन किसान भाइयों के लिए भी यह काफ़ी परेशानियों का सामना इन हवाओं की वजह से करना पड़ेगा। तो फिलहाल जिस तरह से 13, 14, 15, 16 इन 4 दिनों के दौरान जो मौसम खराब रहेगा, उसमें खास तौर से सबसे ज़्यादा जो मौसम खराब है वो 14 और 15 मार्च को रहेगा। यानी कि 14 मार्च की शाम और 15 मार्च के दिन में सबसे ज़्यादा खराब मौसम रहेगा। और इस दौरान जो बारिश की संभावना है वो खास तौर से बीकानेर संभाग के ऊपर है। बीकानेर संभाग में जो बारिश की संभावना बन रही है, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और कुछ नागौर के पूर्वी इलाके, यहाँ पर आपको कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, कई इलाकों में हल्की बारिश और कुछ इलाकों में बिजली गरज चमक के साथ आपको मध्यम दर्जे की बारिश अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उस दौरान कई इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी अलग अलग क्षेत्रों में होने की प्रबल संभावना बन रही है। जहां तक मैं जोधपुर संभाग की बात करूं तो जैसलमेर के कुछ इलाके जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, जो मोहनगढ़ के आसपास के नहरी सेक्टर है, साथ ही फलोदी का कुछ इलाका है, जो बीकानेर की तरफ जो बीकानेर से कोलैत के बाप से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर आपको मौसम में बदलाव के साथ हल्की बारिश अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। खासतौर से लोअर सेक्टर में भी मौसम बदलेगा, ओशन सेक्टर में भी मौसम बदलेगा। और खिंवसर की जहाँ तक मैं बात करूँ, नोखा की बात करूँ, यहाँ पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा 14 और 15 मार्च को। इन सेक्टरों में भी ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम खराब प्रतीत आपको डराने वाला जरूर होगा। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी होगी और इन सेक्टरों में तेज़ हवाएं भी चलेगी। जो अभी फसल कटिंग का कार्य शुरू हो चुका है, उन किसान भाइयों के लिए ये परेशानियों का सामना है। जब तेज़ हवाएं चलेगी तो आपको खेती का कार्य करने में बाधाएँ आएगी। जब हवाएँ चलेगी और बादल भी आएंगे तो आपको हर तरह की परेशानियाँ इन 2-3 दिनों के दौरान आपको खेती के कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप समय पर सावधानी बरतें। हालाँकि जहाँ तक मैं अन्य संभागों की बात करूँ,
करूं, अन्य ज़िलों की बात करूं, तो जिन ज़िलों का मैंने नाम लिया, इससे अलावा ज़िलों की बात करूं तो वहाँ बारिश की कोई संभावना नहीं है। चाहे आप जोधपुर संभाग के जैसे बाड़मेर है, जालौर है, पाली है, इन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ तेज़ हवाएँ ज़रूर चलेगी। 14-15 मार्च को बहुत तेज़ हवाएँ चलेगी, जो आपको खेती के कार्य करते समय में यहाँ परेशानियों का सामना करना ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होगी। इसके अलावा हम उदयपुर संभाग की ओर चले तो यहाँ पर भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। कोटा संभाग में भी कोई बारिश की संभावना नहीं है। और ख़ासतौर से जो जयपुर और अजमेर संभाग है, यहाँ पर भी दक्षिणी ज़िलों के अंदर कोई बारिश की संभावना नहीं है। हो सकता है कुछ नागौर और शेखावाटी बेल्ट से जो सटे हुए जयपुर अजमेर संभाग के इलाके हैं, यहाँ पर मौसम बदल सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना इन संभागों के ऊपर भी नहीं है। इस तरह का मौसम रहने की प्रबल संभावना। जहाँ तक मैं भरतपुर संभाग की बात करूँ तो धौलपुर और आसपास के कुछ इलाकों में मौसम बदलेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होगी। अलवर के भी कई इलाकों में मौसम बदलेगा के साथ हल्की बारिश होगी। और साथ ही जहाँ तक मैं शेखावाटी बेल्ट की ओर चलूँ तो सीकर झुंझुनू के भी कई इलाकों में मौसम बदलेगा। मौसम इन सभी इलाकों में बदलेगा और कुछ इलाकों में हल्की बारिश, खंड बारिश के रूप में होगी, तेज़ हवाएं भी चलेगी। और साथ ही जो बीकानेर संभाग का पूरा इलाका है, यहाँ पर भी मौसम बदलाव के साथ अलग अलग सेक्टरों में बारिश और तेज़ हवाएं देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम इन इलाकों में रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो जिस तरह से मैं लगातार आपको हर वीडियो में या आज से ही नहीं, पिछले एक सप्ताह या उससे अधिक समय पहले से भी जो मैं आपके साथ जानकारियाँ साझा कर रहा हूँ, ठीक वैसा ही मौसम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक वैसा ही मौसम में आगे भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप अपना कार्य, जो फसल संबंधित, खेती संबंधित जो भी कार्य है, वो आप समय पर पूर्ण रूप से करें, ताकि आपको खराब मौसम के कारण नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो तेज़ हवाओं का भी अलर्ट है, साथ ही बादल भी पहुंचेंगे, कुछ इलाकों में बरसाती बादल और बारिश भी होगी, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी होगी। ये सब कुछ परिस्थितियाँ जिन जिलों का मैंने नाम लिया वहाँ पर 100% देखने को मिलेगी। तो आप अपना कार्य उसके हिसाब से करें। आगे जो भी मौसम में बदलाव, चाहे बारिश में अचानक किसी और जिलों में बदलाव होने की संभावना, मेरे ख्याल से जहाँ मैंने नाम लिया है, जिन जिलों का नाम लिया, वहीं मौसम बदलेगा। लेकिन हो सकता है मौसम कुछ अन्य ज़िले जो शामिल हो सकते हैं, बादल कुछ अन्य ज़िलों में बारिश के बादल पहुंच सकते हैं। तो हम मैसेज के माध्यम से आपको जल्द अपडेट देने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में मैं एक बार पुनः बता दूं, जहाँ बारिश की संभावना है, जिसमें खासतौर से जैसलमेर के कुछ इलाके, फलोदी और जोधपुर का जो लोहट और आसपास के जो सेक्टर है, ओसिया के आसपास का सेक्टर है, इन इलाकों में मौसम बदलेगा। बादल, आपको बरसाती बादल देखने को मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि शायद बारिश आने वाली है। तेज़ कोई तूफान भी, यानी कि जब बूंदें गिरेगी, अब गर्मी का मौसम आ चुका है और जहाँ हल्की बूंदें गिरेगी वहाँ अचानक से तेज़ हवाएँ उठ जाती हैं, यानी कि आंधी तूफान जैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। आप समझ भी सकते हैं, जब गर्मी का मौसम, जो मार्च का मौसम आता है, अब मध्य मार्च के आसपास का समय आ चुका है लगभग, और जब मार्च में गर्मी का मौसम आता है, तो जब हल्की बूंदाबांदी कहीं भी गिर जाती है तो अचानक सा मौसम में इस तरह से बदलाव हो जाता है कि तूफान जैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। क्योंकि जब गर्मी के मौसम में हल्की बारिश भी होती है तो वहाँ से तूफानी जैसी हवाएं उड़ जाती हैं। तो ऐसे में वहाँ किसानों को और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि इन क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं इलाकों में होगी, और जब हल्की बूंदें कहीं कहीं गिरेगी तो उस समय आपको जिस तरह से कुछ आंधी जैसी, तूफान जैसी गतिविधियाँ भी आपको अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप अपना फसल संबंधित, खेती संबंधित जो भी कार्य हैं वो आप उसके हिसाब से करें तो अच्छा रहेगा। तो फिलहाल जिस तरह से मैंने जिन इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू और जैसलमेर, फलोदी के कुछ इलाकों के साथ यहाँ खींवसर और ओसिया के आसपास का जो सेक्टर है, नौका के आसपास का जो सेक्टर है, इन इलाकों में भी मौसम बदलेगा 14 और 15 मार्च को। इस तरह का मौसम रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप बने रहे हमारे साथ लगातार। राजस्थान मौसम की 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी के साथ आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम साहब।